वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं अदबी तालीमात। आज हम जानेंगे कि खाना काबा से पहले वहाँ क्या था, इसको कब और कैसे बनाया गया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह अल इमरान में इरशाद फरमाता है, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला का पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वो मक्का में है, जो तमाम दुनिया के लिए बरकत वाला और हिदायत वाला है। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया में अपने घर खाना काबा को किस तरह और कब बनाया? खाना काबा की तारीख क्या है? कुरान और हदीस की रोशनी में आज हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, खाना काबा एक ऐसा मुक़द्दस मुकाम है जिसको देखने के लिए हर मुसलमान तड़पता है। हर मुसलमान चाहता है कि खाना काबा की दीवारों को चूमे, उसका तवाफ़ करे। दोस्तों, खाना काबा की सबसे पहली तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले हुई, और खाना काबा की सबसे पहली तामीर फरिश्तों ने की। जिस तरह से तफसीर कुर्तबी में लिखा है कि जब अल्लाह ताला से फरिश्तों ने कहा कि इंसान तो तख्लीक के बाद ज़मीन में फसाद बर्पा करेगा और बहुत खून खराबा करेगा, जिस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्ते ये गुमान करने लगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे नाराज़ हो गया है। उस वक्त फरिश्ते अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे तवाफ़ करने लगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह बयान करने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर रहमत नाजिल फरमाई और अपने अर्श के नीचे खूबसूरत घर तामीर किया, जो ज़बूरज़त के 4 सतूनों पर कायम था, और ये घर फरिश्तों के दरमियान बैतुल मामूर के नाम से मुतारिक हुआ। जिस तरह से अल्लाह ताला सूरह तूर में बैतुल मामूर का जिक्र फरमाता है। दोस्तों, बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा है और ये सातवें आसमान में अर्श के सामने काबा शरीफ के बिल्कुल ऊपर है। फरिश्तों के दरमियान बैतुल मामूर की ऐसी ही हुर्मत है जैसे इंसानों में काबा शरीफ की। ये आसमान वालों का किबला है और रोज़ 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ़ करते हैं और नमाज के लिए हाज़िरी देते हैं। जो फरिश्ता एक बार बैतुल मामूर का तवाफ़ कर लेता है या नमाज पढ़ लेता है, उसके बाद दोबारा उसको कभी मौका नहीं मिलता, बल्कि हर रोज़ 70,000 नए फरिश्ते बैतुल मामूर में हाज़िरी देते हैं। बुखारी व मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मामूर दिखाया गया। अल्लाह ताला ने सबसे पहले फरिश्तों के लिए काबा बनाया, जिसको बैतुल मामूर कहते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर भी इस बैतुल मामूर की मानिंद मेरा घर बनाओ, ताकि जिस तरह फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं, ऐसे ही मेरे बंदे उस घर का तवाफ़ करें और मेरी इबादत करें। फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए सबसे पहले ज़मीन पर बैतुल्लाह शरीफ की तामील की और उसका तवाफ़ शुरू किया, और फरिश्तों ने ही सबसे पहले खाना काबा का हज किया। दोस्तों, खाना काबा की दूसरी तामीर उस वक्त हुई जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहशत से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, तो बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि खुदाया, मैं यहाँ ना तो मलाइका की तस्बीह व तकबीर सुन सकता हूँ और ना कोई इबादतगाह देखता हूँ, जैसा कि आसमान में बैतुल मामूर देखता था, जिसके इर्द गिर्द मलाइका तवाफ़ करते थे। जवाब इलाही आया कि जाओ, जहाँ हम निशान बताएं वहाँ काबा बनाकर उसके इर्द गिर्द तवाफ़ भी कर लो और उसकी तरफ नमाज भी अदा करो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनकी रहबरी के लिए उनके साथ चल पड़े और उन्हें वहाँ लाए जहाँ से ज़मीन बनी थी, यानी जिस जगह पर झाग पैदा हुआ था, और फिर वही झाग फैलकर पूरी ज़मीन बनी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना पर मारकर सातवीं ज़मीन तक बुनियाद डाल दी, जिसको मलाइका ने 5 पहाड़ों के पत्थरों से भरा। कोहे लेबनान, कोहे तूर, कोहे जूदी और हिरा और तूर जीता, इन 5 पहाड़ों से बुनियाद भरकर निशान के लिए चारों तरफ की दीवारें उठा दी। आदम अलैहिस्सलाम काबे के सामने नमाज अदा करते रहे और उसका तवाफ़ भी करते रहे। तूफ़ान नूह तक काबा उसी हालत में रहा। उस वक्त तूफ़ान नूह में वो इमारत आसमान पर उठा ली गई और काबे की जगह ऊंचे टीले की तरह रह गई, मगर लोग फिर भी बरकत के लिए यहाँ आते थे और दुआएं मांगते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक काबा इसी हालत में एक ऊंचे टीले की तरह रहा। जब हज़रत इस्माईल व हाजरा उस मैदान में आकर ठहरे और उसकी वजह से यहाँ कुछ आबादी हो गई, तब हज़रत हाजरा के इंतकाल के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि इस्माईल को साथ लेकर यहाँ इमारत काबा बनाएं। उसकी निशानी इस तरह फरमाई गई कि एक बादल का टुकड़ा भेजा गया ताकि उसके साए से काबे की हद मुकर्रर कर ली जाए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस साए के मिकदार खत खींचा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस खत पर ज़मीन यहाँ तक खोदी कि बुनियाद आदम नमूदार हो गई और उस बुनियाद पर इमारत बनाई। उसके दरवाजे 2 थे, एक दाखिल होने का, दूसरा निकलने का। काबा बनाने वाले खलील थे
اور ان کو گارا اور پتھر اٹھا کر دینے والے اسماعیل علیہ السلام تھے، اور اس عمارت میں 3 پہاڑوں کے پتھر لگائے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے پہلے یہاں عمارت نہ بنائی تھی، مگر آپ کے بعد کئی دفعہ اس کی تعمیر و مرمت ہوئی۔ اس میں حالات کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں بھی ہوئیں، مثلاً اس کی اونچائی دگنی کر دی گئی، دروازے 2 کی بجائے 1 کر دیا گیا، اس کا رقبہ بھی کم کر دیا گیا، لیکن بعد میں اسے پھر پرانے رقبے میں تعمیر کیا گیا۔ ایسی ہی حیرت انگیز باتوں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔